वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को बैठकर बात करने की पेशकश की। शहबाज शरीफ ने कहा, बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा है कि बैठकर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशत में सरफ़हरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड। डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। हमारे MNAs MPAs को आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। सवात वाक़या काबिल मज़म्मत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। शिबली फराज ने कहा, इनकी मुतादिद बार खिलाफ वर्जी की गई। हमारी सियासी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। यू इडियट। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर फवाद चौधरी के पैगाम पर रद्द-ए-अमल। दोनों आमने सामने आ गए। सिंधु पर हमला नामंजूर। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम, सिंतास मुआहिदे पर भारत के एकतरफा फैसले का बैनुल अक़वामी कानून से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के पैगाम पर कहा, यह सिंध पर नहीं पाकिस्तान पर हमला है। जब तक कि आप GM सैयद खानदान के ज़ेर साया सिंधु देश में शामिल न हो जाएं, बीबी ने कभी ऐसा बयान न दिया होगा। बिलावल भुट्टो ने लिखा, यू इडियट। दरियाए सिंध को सिंधु दरिया कहते हैं। लफ्ज़ इंडस सिंधु का लतीनी वर्जन है। सानेहा सवाद सैलाबी रैला 11 जाने ले गया। गुज़श्ता रोज़ 18 सयाह 2 घंटे तक मदद की दुहाइयाँ देते रहे। कोई मदद को ना पहुँच सका। तमाम लोग दरिया की बेरहम लहरों में बह गए। 11 लाशें निकाल ली गईं। 5 को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 को ताहाल तलाश ना किया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाँ बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा मुख्तलिफ मकामात पर अदा कर दी गई। KP हुकूमत का सवात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। सानेहा सवाद दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट के एक ही खानदान के मुतादिद अफराद की जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, गमज़दा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में सियाहती मकामात पर इंतज़ामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहरिक कर दिया गया है। सानेहा सवात में 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में खिताब। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, सानेहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज किया जाए। सूबे के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका फोरम पर अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे की फलाह और तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज। अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली का अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान। पंजाब असम्बली में तोड़फोड़ पर 10 अरकान पर 20 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। हमें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। स्पीकर साहब की भी कुछ मजबूरियां हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे। हुकूमत बौखला चुकी है। हमें डराया जा रहा है। हमारा इत्तेहाद है। हम अपना फैसला मिलकर करेंगे। तेहरान में इसराइली हमलों में शहीद होने वाले साइंसदानों और फौजी एहलकारों की नमाज जनाजा। खबर एजेंसी के मुताबिक शहदा की मैयतों को कौमी परचमों में लपेटा गया था। ईरानी शहरियों का कौमी परचम थाम कर शहदा को खराज अकीदत पेश। ईरानी सदर और दीगर आला हुकाम की 60 से ज़ायद ईरानियों के जनाजे में शिरकत।
कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में शानदार तकरीब 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। कराची में बारिश वक्फे वक्फे से जारी, सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुजर नाला ओवरफ्लो हो गया, पानी सड़कों पर आ गया। नॉर्थ कराची में भी नाले उबल पड़े। लाहौर में प्री मानसून सिस्टम अभी तक मौजूद। उधर कराची में मनोड़ा, हॉक्स बे और सेंट पीट्स के साहिल पर तोगयानी। मनोड़ा और सेंट पीट्स के मकाम पर सड़कें ज़ेरे आब आ गई। पुलिस ने साहिल पर तफरीह के लिए आने वालों को रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को बैठकर बात करने की पेशकश की। शहबाज शरीफ ने कहा, बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा है कि बैठकर बात करें। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाल्लाह कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से काबल हुआ है। इसी पर बात करते हैं। हमारी नुमाइंदे उसामा इकबाल और आमिर इलियास राना ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उसामा इकबाल की जानिब जाएंगे। उसामा, क्या कहेंगे? उसामा से भी बात करेंगे, आमिर इलियास राना की जानिब जाएंगे। आमिर इलियास राना साहब, क्या कहेंगे इस पर? वज़ीर आज़म की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी गई है। इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती कि जहां अपोजिशन के साथ मामला दुरुस्त ना हो तो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो ऑफर करे। तो जब वजीर आजम पार्लियामेंट हाउस गए और वहां पे बैरिस्टर गौहर थे, असद कैसद थे, तो जब बैरिस्टर गौहर से मिले तो उन्होंने उनको कहा कि बैठ के बातचीत करें, मुज़ाकरात ही में सबका हल चीजों का होता है। तो बैरिस्टर गौहर ने जब इंशाल्लाह कहा तो जराए ने ये बात बताई है कि बैरिस्टर गौहर ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों से बात करने का फैसला किया इस पे, और फिर वो अडियाला जेल में जाके इमरान खान साहब से मिलेंगे और वजीर आजम की पेशकश जो कि दूसरी तीसरी दफा की गई है, और पहले हमेशा PTI कह देती है क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बहरहाल वजीर आजम ने जाके एक दफा फिर इयादा किया अपनी इस पेशकश का। बैरिस्टर गौहर से कहा है कि बैठ के बात करनी चाहिए। जाहिर है वजीर आजम गए, उनके पास चल के गए, मिले उनसे, मुख्तलिफ लीडरों से मिले थे, बिलावल भुट्टो की नशिस्त पे भी गए थे और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों से भी मिले। कि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जिसमें खुद PTI मौजूद है। वो हुकूमत को नहीं मानती लेकिन हुकूमती टीम के साथ स्पीकर की सरबराही में पहले भी बैठ चुकी भी है। उस वक्त उनके ख्याल में यह था कि सदर ट्रंप आ रहे हैं तो फटाफट इमरान खान ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए थे कि कहीं ये तासुर न चला जाए कि हम तो गवर्नमेंट के साथ अंगेज हैं। लेकिन अब वहां से भी कोई इनके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही PTI के लिए कि कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई। बहरहाल हुकूमत ने अब फिर एक दफा वाज़ेह तौर पर जो कि पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनको ऑफर किया है। लास्ट टाइम आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट में ही कि हमसे बातचीत करें, तो उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने उसी वक्त चोर, करप्ट और वो कह के सारी बात को ही खत्म कर दिया था। अब बहरहाल बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब तक जब जाएंगे, उनसे इजाजत लेंगे और इसके मामले में आगे बात बढ़ सकती है। और अगर इमरान खान ने इनकार कर दिया तो जाहिर है PTI की क़यादत तो कुछ नहीं कर सकती। जैसे वो कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो पूरी PTI एक साइड पे हो जाती है। इमरान खान साहब जाहिर है उनके सरबराह हैं और वो कह देते हैं कि नहीं हमने नहीं बात करनी, तो फिर ये भी खामोश हो जाते हैं। लेकिन PTI के जराए ये बात कह रहे हैं कि इन सब की ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत का हल निकालना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो 9 मई के केसेस के फैसले आने वाले हैं जिसमें बहुत सारों में फर्द जुर्म लगने के बाद केसेस तैयार हो रहे हैं, तो हुकूमत से बातचीत का रास्ता PTI को भी लेना चाहिए और वजीर आजम ने ऑफर करके हमें एक बेहतर रास्ता फराहम किया। सही, तो आमिर साहब क्या कहेंगे? दूसरी तीसरी दफा ये पेशकश की है तो PTI इस पेशकश को कबूल करेगी? अगर करती है तो ये कितना बेहतर होगा? देखिए PTI के लिए तो सियासी तौर पे ये बहुत अच्छी बात होगी कि उन्हें ये पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर बात बनती नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन को बात, दुनिया में कोई भी मसला देखें, अब जंग बंदी हुई है ईरान और इसराइल की, तो बातचीत के लिए ही हो रहा है कि जी अगले हफ्ते में कोई बातचीत करें, मामला को तय करें। पाकिस्तान इंडिया ने किया, सीज फायर किया लड़ाई के बाद कि बातचीत का रास्ता बने। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं, एक हुकूमत में है, एक अपोजिशन में है, प्राइम मिनिस्टर एक हुकूमती इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुख्तलिफ MQM है, बाकी जमातें हैं, PMLQ है, उनको लेके वो चल रहे हैं और वो अपनी तमाम इत्तेहादी पार्टियों के साथ वक्तन फवक्तन मुशावरत करते हैं। और ऐसे ही माहौल में
उन्होंने ये पेशकश की है पीटीआई को कि उनको भी रास्ता मिलना चाहिए कि अगर वो रास्ता सियासी तौर पे लेना चाहते हैं। सही। आमिर साहब, अगर ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, अगर दूसरी जानिब से भी मस्बत पेशरफ्त होती है तो सियासत कितनी प्रोग्रेसिव होगी? देखें, इससे तो अच्छी कोई बात नहीं होती कि अगर इमरान खान इस बात पे आ जाएं, और पीटीआई कल बड़े गुस्से में थी क्योंकि जाहिर है ये पेशकश तो उससे पहले हुई जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया। अब वो जाके बताएंगे और अदालतों पे तो बरम हो ही रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही। अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि DGISPR ने कहा है कि हमारा काम नहीं है फौज का कि सियासी जमातों से बात करें, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट से बात करें, सियासी जमातें आपस में बात करें। तो इस ताज़ा तरीन बयान के बाद गवर्नमेंट के उसके मतलब ये समझे कि एक ही साथ ही दोनों बयान आए हैं, क्योंकि कल BBC का बयान नशरियात में आया, सारी जगह पे सारे चैनल्स पे आया। वहीं वज़ीर आज़म की इस कोशिश की गई जो आज हमने एक्सप्रेस ने उसामा इकबाल ने ओपन की है बात कि प्राइम मिनिस्टर ने जाके ये ऑफर दी है। तो अगर पीटीआई की सियासी क़यादत ये समझे कि उन्हें अब ये रास्ता बनाना चाहिए, और जहां तक हमारे जराए हैं वो सब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बातचीत के लिए पीटीआई की जो बाहर की आदत है वो तैयार हो रही है, लेकिन जो अंदर बैठे हैं, और बाहर से मुराद जो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन जो हॉकिश बने हुए हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, पैसे बन रहे हैं, वो पाकिस्तान से बाहर इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। सही। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। उसामा इकबाल भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।